नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक खास जानकारी लेके आया हूं। नवग्रहों के इतिहास में 59 साल के बाद लगने वाला सनसनीखेज अद्भुत अकल्पनीय संयोग जाने कब लग रहा है और आपके जीवन में इसका क्या शुभ और अशुभ परिणाम होगा। एक सुंदर सा कार्यक्रम लेके आया हूँ, क्योंकि 59 साल के बाद नवग्रहों में 6 स्टार एक ही स्थान पे बैठ करके क्या सूचनाएं दे रहे हैं। इसके पहले जब यह संयोग लगा था, उस समय इस धरती पे क्या क्या हुआ था, कितनी समस्याएं हुई थी, और साथ ही साथ मैं लेके आया हूँ कि यह जब अद्भुत संयोग लगेगा तो आपको किन चीज़ों पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है, हम आपको जानकारी देंगे राशि अनुसार। अब बात करते हैं एक अद्भुत और अकल्पनीय जो संयोग 2021 में लग रहा है। वैसे तो नवग्रह अपने राशियों पे समयानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। 2 ग्रही योग, 3 ग्रही योग, 4 ग्रही योग, 5 ग्रही योग तो लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन इस बार 9 फरवरी रात 8:30 पे जैसे ही मकर राशि पे चंद्रमा आएंगे, वैसे ही यह अद्भुत योग बनेगा। और इस अद्भुत योग में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि नवग्रह के काल चक्र सिद्धांत में कर्म भाव, मतलब आपके काम करने का जो भाव है, एक तरह से राजकीय पक्ष पे एकत्र होकर के महापंचायत करने जा रहे हैं। और इस महापंचायत का क्या स्वरूप होगा आगे, अगर यह महापंचायत 5 ग्रहों का, 6 ग्रहों का, 7 ग्रहों का हुआ है तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखो, संयोग ही है कि फरवरी के महीने में अमावस्या के दिन, और अमावस्या कोई वैसी अमावस्या नहीं, एक विशेष अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहा गया है। वैसे भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या में मानसिक स्थितियां संकीर्ण हो जाती हैं। अमावस्या में चंद्रमा अपने न्यूनतम स्थिति में होता है, मतलब अधिकतर जो उसके जीवन में कालिक एक तरह से आ जाता है। मतलब ऐसा माने कि चंद्रमा बहुत संकट में होता है और पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। और यह संयोग जो हो रहा है 9 फरवरी से स्टार्ट होकर के 11 फरवरी मौनी अमावस्या की रात 2:09 पे समाप्त होगा। तो शुद्ध रूप से माने तो 10 तारीख को पूरे दिन और पूरी रात यह संयोग लगा रहेगा। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जब जब यह संयोग लगा है तब तब विश्व पटल पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं। 1962 में फरवरी के महीने में मकर राशि पे 7 ग्रहों का संयोग बना था। उस समय रूस और अमेरिका में ठन गई थी। रूस के 2 फाड़ हो गए थे। पूरे विश्व जगत में युद्ध जैसा माहौल था, या आप माने कि एक तरह से युद्ध हो ही गया था। उसके बाद फिर यह संयोग आया है 1979 में, और महीना था सितंबर का। सिंह राशि में 5 ग्रहों का संयोग देखा गया। उस समय मुस्लिम जगत में बहुत उथल पुथल हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान, ईरान, इराक या जो भी मुस्लिम देश थे
उसमें आपस में मारा मारी, आपस में बहुत ज़्यादा अस्थिरता मुस्लिम जगत में यह योग निश्चित रूप से पैदा किया था। उसके बाद अभी पिछले साल 2019 में 26 दिसंबर को 5 ग्रहों का संयोग बना था, जिससे कि आप सभी लोग अभी तक देख रहे हैं कोरोना का महासंयोग चल ही रहा है। तो इस बार का यह जो महासंयोग है क्या लेके आ रहा है? यह महासंयोग जब जब होता है तब तब इस प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन ग्लेशियर का खसकना। ऐसा माने कि एक तरह से जल का महाप्रलय, चाहे बारिश के माध्यम से हो, चाहे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं फट जाएं, अपने स्थान से हट जाएं, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करा देते हैं। इसके बाद छत्रभंग। जब जब यह संयोग आया है निश्चित रूप से सीमाएं फिर से निर्धारित हुई हैं। कई देश अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। तो यह संकट इस साल भी पूरे साल लगा रहेगा। कुछ देश के ऊपर अस्थिरता की स्थिति आ सकती है, क्योंकि राजकीय कारोबार मतलब राज्य पे यह 6 ग्रहों का विशेष संयोग बना हुआ है। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि छत्रभंग के साथ साथ रक्तपात की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। जन आक्रोश, जन आंदोलन अपने चरम पे होता है, क्योंकि अमावस्या निश्चित रूप से क्षीण होती है और निश्चित रूप से चंद्रमा मन कारक होता है, इसलिए मानसिक रोग उत्पन्न करा देता है। यदि जिनके जीवन में मन से संबंधित तमाम समस्याएं चल रही हैं, मानसिक बीमारियों के चपेट में हैं, उनको विशेष सावधानी इन 3 दिनों में रखने की आवश्यकता है। भारत के लिए थोड़ा सा यह योग अकल्याणकारी है, और अकल्याणकारी इसलिए है क्योंकि सरकार निश्चित रूप से अपने एक तरह से पूरे जो भी उसका शासन का समय है उस समय में सबसे अधिक दबाव में होगी। लेकिन मेदनी ज्योतिष के जो अनुसार मकर राशि कर्म भाव को निश्चित रूप से एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। तो बेरोजगारी की समस्याएं भी भारत से दूर होंगी, आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी। लेकिन आपके लिए किन किन चीज़ों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह 6 ग्रही योग एक कुयोग है। आपके मन मस्तिष्क को बीमार कर सकता है, आपके वाणी को प्रभावित कर सकता है, आपके अंदर जो अनायास एक तरह से आवेग में उत्साहित होकर के कार्यों को करवा के आपके जीवन में अस्थिरता ले आ सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के कर्म भाव मतलब 10वें भाव में यह विशेष संयोग बनेगा, तो अपने कार्यों को बहुत उत्साहित होकर करने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ तक हो सके अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के रखिएगा। 3 दिनों में मन स्थिर रहेगा। अब बात करते हैं 10वें भाव की। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में 9वें भाव में यह संयोग बनेगा। 9वां भाव जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य का भाव है।
हड़बड़ाहट में किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। अपने से बड़ों का सम्मान करें, अन्यथा हानि उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से अगर हम देखते हैं तो कालचक्र कुंडली के अनुसार अष्टम भाव तमाम प्रकार की हानियों को जन्म देता है। वाहन आदि चलाते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत जल्दबाजी में सोचते हुए हड़बड़ाहट में वाहन न चलाएं और किसी से अनावश्यक बात विवाद न करें, अन्यथा आपके अनुकूल ये स्थितियां नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो काल सिद्धांत के अनुसार सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ अस्थिरताएं पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में क्योंकि काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार खष्टम भाव आपके शत्रुओं का है, तो थोड़ा सा शत्रुओं से होशियारी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा शत्रु नुकसान पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में यह योग पंचम भाव में होगा और पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव आपके संतान का है, पंचम भाव आपके जीवन में आनंद का है। तो यहाँ भी संतान के प्रति और अपने प्रेमी के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में अगर आते हैं तो यह योग चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, वाहन, मकान और सुख का है। तो जमीन आदि से संबंधित किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में तीसरे भाव आपके जीवन का एक विशेष अंग है, आपके जीवन का विशेष अंग है उत्साह से कार्य को करना, यानी पराक्रम। तो अति उत्साहित होकर 3 दिनों में कार्यक्रम ना करें, अन्यथा हानि उठा सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में दूसरे भाव भाणी स्थान पे है, तो किसी को कटु वाणी बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से इन 3 दिनों में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब रहेगी। आपके वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जिससे कि आने वाले जीवन में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में यह संयोग लग्न में लग रहा है, तो लग्न में जो लग रहा है तो मन को स्थिर करके कार्य को करने की आवश्यकता है। बहुत सोच विचार के कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूँगा 3 दिनों में किसी को उधार कोई सामान ना दें, अन्यथा वापस आने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। तो अत्यधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक यदि आप इन 3 दिनों में खर्च करेंगे तो बहुत बड़ी हानि में जा सकते हैं, बहुत बड़ी हानि उठा सकते हैं, क्योंकि यह संयोग जब जब लगता है अस्थिरता ही देता है, जैसे मैं 3 उदाहरण आपको समझा चुका। इसलिए यदि हो सके तो आप लोग 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक विशेष करके ओम नमः शिवाय का पाठ करें, क्योंकि अमावस्या के सन्निकट है और चंद्रमा क्षीणता में होगा, चंद्रमा अपने न्यूनतम अंश में होगा। इसलिए आपका नुकसान ना हो, आपके दुकान का नुकसान ना हो, आपके जीवन का नुकसान ना हो, आपके परिवार का नुकसान ना हो। पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय और स्त्री वर्ग ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जितना भी हो सके बिना माला कंठी के पाठ करेंगे तो यह योग आपके लिए
एक तरह से दुर्योग नहीं सुयोग बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे योग भी बन रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, बहुत सारे योग हैं। लेकिन 6 ग्रहों का एक साथ होना किसी भी स्थिति में आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ज़रूर इन मंत्रों का पाठ करके इस दुर्योग को अपने जीवन से दूर करें, अन्यथा 3 दिनों में नुकसान उठा सकते हैं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ओम नमः शिवाय लिख करके ज़रूर जानकारी दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।